गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है फेज स्पेस सेल इन मोमेंटम इंटरवल, यानी कि किसी एक मोमेंटम इंटरवल में फेज स्पेस सेल कितने होंगे। एक मोमेंटम इंटरवल के लिए फेज स्पेस सेल्स का जो नंबर होगा वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो कि फेज स्पेस का लास्ट वीडियो होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फेज स्पेस सेल क्या होता है, आप एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, आप नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल कैसे निकाल सकते हो किसी फेज स्पेस में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, जहां पर वो फॉर्मूला मुझे बता रहा था कि नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स कितने होंगे किसी फेज स्पेस में। तो आज का ये टॉपिक है वो है मोमेंटम डिफरेंस इंटरवल के लिए, यानी कि एक मोमेंटम इंटरवल में फेज स्पेस सेल का जो नंबर होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ चीज़ों को पहले से ही लिख दिया है। आपको पता ही है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें जो लिखता हूँ यहाँ पर वो नोट्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि इससे होता क्या है कि मुझे लिखने में और बताने में सहूलियत होती है कि कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, और साथ ही साथ आप चाहे तो इस वीडियो मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है उसे देख करके अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ चीज़ों को पहले ही लिख दिया है। वो क्या है कि लेट अस कंसीडर दैट, हम लोग मानते हैं कि एक जो मोमेंटम इंटरवल है P और P प्लस dp, ये जो इंटरवल है P और P प्लस dp का जो इंटरवल है इज द मोमेंटम इंटरवल, वो एक मोमेंटम इंटरवल है। एंड इन दिस मोमेंटम इंटरवल, ये जो मोमेंटम इंटरवल है उसमें Gp dp जो है वो क्या है, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स इज द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स। तो मैंने फेज स्पेस सेल्स के लिए नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल के लिए पहले ही फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, जो कि फेज स्पेस वाले वीडियो में है। तो हमने क्या ड्राइव किया था, हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। वो क्या है, जीपीडीपी जो है, मतलब कि नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स जो है वो होंगे इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx dy dz और इंटीग्रल ऑफ px py pz, ठीक है, बाय h क्यूब। तो यहाँ पर मैं सारे टर्म को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये टर्म्स क्या थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसे मैं पहले इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर देखिए dx dy dz जो है वो क्या है, वो है पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम, कि एक पोजीशन स्पेस जो है हमारा 3 डायमेंशन में वो कितना वॉल्यूम का है। और dpx dpy dpz क्या है, वो है मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम, कि एक मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम क्या था। तो आपको पता है कि फेज स्पेस क्या होता है। फेज स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस। और यहाँ पर एच क्यूब क्या था, एच तो है प्लांक कांस्टेंट पहला बात, लेकिन एच क्यूब क्या है, एच क्यूब जो है यहाँ पर वो बता रहा है कि एक यूनिट सेल का जो है, मतलब कि फेज स्पेस सेल का जो एक फेज स्पेस सेल है उसका वॉल्यूम क्या है, एच क्यूब के बराबर है। यानी कि किसी भी फेज स्पेस में मिनिमम वॉल्यूम जो होगा किसी फेज स्पेस सेल का वो होगा एच क्यूब। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक फेज स्पेस है, यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स बटे हुए हैं। देखिएगा यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं। तो किसी भी फेज स्पेस सेल का, ये मानते हैं मिनिमम वॉल्यूम, इस फेज स्पेस सेल का बात करूं, ठीक है, तो ये फेज स्पेस सेल का जो मिनिमम वॉल्यूम होगा वो एच क्यूब के बराबर होगा। मैक्सिमम में तो वो एच क्यूब से बड़ा तो हो सकता है, लेकिन एच क्यूब से छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूला को लिख दिया। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर देखिए मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर को समझिएगा। इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ ताकि जगह मिले। अब देखिए मैं यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ। ये है मोमेंटम स्पेस, जब मोमेंटम जो है वो P था, ठीक है, ये है मोमेंटम स्पेस एट मोमेंटम P। लेकिन मैंने क्या कहा, मोमेंटम इंटरवल के लिए निकालना है, यानी कि मोमेंटम बढ़ा है हमारा। देखिए मोमेंटम क्या हुआ कि बढ़ करके P प्लस dp निकल गया। कि ये जो छोटा सा स्पेस है, छोटा वाला जहां पर रेडियस P है, वो क्या बताता है कि P मोमेंटम पर जो है मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा। और ये जो बड़ा वाला है वो क्या है, वो बता रहा है कि P प्लस dp जो है मोमेंटम, उस मोमेंटम पर मोमेंटम स्पेस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। अब देखिए मुझे निकालना है मोमेंटम इंटरवल के लिए, तो मैंने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए मैं क्या करता हूं, लेट v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस। पोजीशन स्पेस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर PS,
पी एस क्या बता रहा है, पोजीशन स्पेस। तो पोजीशन स्पेस में वॉल्यूम जो है वो बी है, मतलब कि इक्वल टू कर दूं मैं तो v इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, यानी कि मैं जो है डी एक्स डी वाई डी जेड का इंटीग्रल है वो ले रहा हूं v। सिंपल था ये, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम है। तो मैं इसे यहां पर रिप्लेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जीपी टीपी जो मिलेगा मुझे, मैंने इसे बदल दिया v में, और इंटीग्रल ऑफ डीपी एक्स डीपी वाई डीपी जेड अपॉन एच क्यूब। मैं इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूं। ठीक है, मैंने ये इक्वेशन निकाला है जहां पर बता रहा है कि नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स जो हैं किसी मोमेंटम इंटरवल p प्लस डीपी में, मतलब मोमेंटम इंटरवल p और p प्लस dp में, वो ये है v इंटीग्रल ऑफ dp x dp y dp z बाय h क्यूब। अब देखिए ये जो मुझे निकला, मुझे अब निकालना है इस वॉल्यूम को। ये वॉल्यूम तो v था, ठीक है, मेरा आसानी से मिल गया, बट इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक मोमेंटम इंटरवल का जो है, मोमेंटम इंटरवल में मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा। तो मैंने जो है इक्वेशन 2 निकाल लिया था, वो क्या था कि जीपी डीपी बराबर v इंटीग्रल ऑफ डीपी एक्स डीपी वाई डीपी जेड बाय एच क्यूब जो है वो हमारा सेकंड इक्वेशन था। अब क्या करते हैं हम कि इंटीग्रल ऑफ डीपी एक्स डीपी वाई डीपी जेड का वैल्यू निकालते हैं कि वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने फिगर बनाया है उसमें इंटीग्रल ऑफ, मतलब कि जो वॉल्यूम स्पेस है, मोमेंटम स्पेस जो है वो कितना है, मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम क्या ये होगा, ये जो मैंने शेड किया हुआ पोर्शन है वही होगा, क्योंकि ये तो है p इंटरवल के लिए, मतलब जो p स्पेस था, मतलब ये क्या है, ये है p मोमेंटम के लिए स्पेस का वॉल्यूम, ये है p के लिए वॉल्यूम। ठीक है, और ये तो जब यहां से यहां तक का वॉल्यूम, यानी कि पूरा सर्कल का वॉल्यूम ले लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, p प्लस dp के लिए मिलेगा। तो मोमेंटम इंटरवल यानी कि ये दोनों के बीच का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ये शेडेड पोर्शन होगा। तो मैं उसे कैसे निकालूंगा, याद रखिएगा ये सर्कल, ये क्या है, एक गोला के टाइप का है, गोला मतलब गोल, ठीक है, एक बॉल के शेप का है। तो उसमें अगर मुझे ये वॉल्यूम निकालना है तो मैं कैसे निकालता था, याद रखिएगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि नाउ मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रल ऑफ डीपी एक्स डीपी वाई डीपी जेड वो बराबर होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई पी क्यूब इसके बराबर होगा। यानी कि मोमेंटम जो स्पेस का वॉल्यूम था, मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम वो बराबर होगा किसका। अब आप बोलोगे कैसे, यहां पर देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है, गोले का वॉल्यूम होता है, ठीक है, यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस बड़े वाले गोले का वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर, आर क्या हो जाएगा, p प्लस डीपी। तो यहां पर मैंने लिखा 4/3 पाई p प्लस डीपी का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर यहां पर p के बराबर। अब क्या करते हैं हम, देखिएगा इसे सॉल्व करते हैं तो 4/3 जो है, 4/3 पाई जो है कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई मैंने क्या क्या कॉमन ले लिया, ब्रैकेट देते हैं। अब देखिए ये जो p प्लस डीपी है उससे मैं तोड़ता हूं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या करता है कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। ये है फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं तोड़ूं तो क्या होगा, a क्यूब यानी कि p का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि dp क्यूब ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3p स्क्वायर dp
प्लस 3p dp का स्क्वायर। और यहाँ पर ये तो हो गया इसका वैल्यू, अब मुझे इसका वैल्यू निकालना तो माइनस पी क्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पर क्या किया। मैंने क्या किया, 4 पाई जो है कॉमन ले लिया था। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 4 पाई अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे ये वैल्यू मिलता है, ठीक है, कॉमन लेने के बाद। अब क्या किया मैंने कि p प्लस डी पी क्यूब को मैंने यहाँ पर तोड़ दिया, जो कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए मुझे ये वैल्यू मिला, तो यहाँ से देखिए p क्यूब जो है, p क्यूब वो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4/3 पाई डी पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर डी पी प्लस 3p dp का स्क्वायर। हमें ये वैल्यू मिला। आसान था यहाँ तक। अब देखिए इसमें थोड़ा समझिएगा कि जो dp है छोटा सा इंटरवल है, ठीक है, छोटा सा इंटरवल है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो छोटा है इसके कंपैरिजन में, p के कंपैरिजन में। तो क्या dp का स्क्वायर या dp का क्यूब और भी ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब क्योंकि ये इतना छोटा हो जाता है तो हम उसे नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dpx dpy dpz जो है वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई ब्रैकेट में बचेगा मेरा 3p स्क्वायर dp। क्योंकि मैंने जो है dp का जो पावर था, हायर पावर, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। हायर क्या किया, नेग्लेक्ट किया, नेग्लेक्टिंग हायर पावर, सॉरी नेग्लेक्टिंग, मैं यहां लिख देता हूं डी क्यूब एंड डी पी स्क्वायर, यानी कि डी पी क्यूब और डी पी स्क्वायर का जो टर्म है मैंने उसे नेग्लेक्ट कर दिया। यानी कि ये टर्म और ये टर्म जो है मैंने उसे क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि वो छोटा है बहुत ज्यादा। तो उससे नेग्लेक्ट करने से मुझे रिजल्ट जो है ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर हाँ आसानी जरूर होगी। 4/3, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 4 पाई p स्क्वायर dp। मैं इसे मान लेता हूं इक्वेशन 3, ठीक है, मुझे मिल गया इक्वेशन 3। ये क्या है वैल्यू, dpx dpy dpz का, dpx dpy dpz का मुझे है जो वैल्यू मिला। अब देखिए क्या होगा, मुझे जो इक्वेशन 3 में वैल्यू मिला है इस इंटीग्रल का, ठीक है, 4 पाई p स्क्वायर dp, मैं उसे पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर शायद ट्राई करता हूँ, इस फिगर को मिटा देता हूँ, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। मैं अभी इस फिगर को मिटा रहा हूँ, पढ़े, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम स्पेस इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जीपी डीपी बराबर, यहां पर देखिए v था पहले से ही, इंटीग्रल ऑफ डीपी या डीपी वाई डीपी जेड जो है मैंने निकाला 4 पाई p स्क्वायर डीपी, 4 पाई p स्क्वायर डीपी, और बाय h क्यूब तो हमारा था ही। तो यहां से देखिए जीपी डीपी का वैल्यू क्या मिला मुझे, इसे थोड़ा अरेंज करके ही लिख रहा हूं और कुछ नहीं है ये, 4 पाई v p स्क्वायर dp बाय h क्यूब। शायद इंक खत्म हो रहा है और हमारा जो है आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या है, जीपी डीपी बराबर जीपी डीपी बराबर 4 पाई v p स्क्वायर dp जो है ये हमारा निकला। नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स एट इन मोमेंटम इंटरवल कितना था, p एंड p प्लस dp। तो यही था हमारा आज का वीडियो। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।